न्यूज 08 में आपका स्वागत है और मैं ब्रेकिंग न्यूज, गहन विश्लेषण और आपको सूचित रहने के लिए आवश्यक हर चीज की दुनिया के लिए आपका मार्गदर्शक बनूंगा। मणिपुर तंगखुल नागा मंगखाप त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। समुदाय वृक्षारोपण प्रक्रिया के अंत को चिन्हित करने के लिए इस त्योहार को मना रहा है, जिससे लोगों को उस समय का एहसास होता है जो एक कृषि प्रक्रिया के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। उखरुल तंगखुल नागाओं के त्योहार ज्यादातर कृषि आधारित होते हैं और अक्सर आधुनिक और पारंपरिक संस्कृतियों के स्पर्श के साथ मनाए जाते हैं। वृक्षारोपण के बाद का त्योहार मंगखाप भी अलग नहीं है। समुदाय वृक्षारोपण प्रक्रिया के अंत को चिन्हित करने के लिए इस त्योहार को मना रहा है। यह पारंपरिक त्योहार लोगों को समय का एहसास भी कराता है, जो एक कृषि प्रक्रिया के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। शनिवार को मणिपुर के उखरुल जिले के एलेम ब्लॉक के अंतर्गत नगैंगा गांव ने प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपदाओं से सुरक्षा के लिए अपने निर्माता का आह्वान करने के लिए पाइन टिंडर पाइन राल को जलाकर सदियों पुराने मीला काशर का पालन करके मंगखाप त्योहार मनाया। ईस्ट मोजो से बात करते हुए नगैंगा गांव के मुखिया आरएस खंगमखाई ने बताया कि उनके पूर्वज जो कृषक थे, मंगखाप त्योहार को आराम दावत के समय के रूप में मनाते थे और निर्माता से धान को कीड़ों और कीटों से बचाने और उन्हें देने के लिए कहते थे। एक अच्छी फसल। खंगमखाई ने यह भी कहा कि त्योहार आम तौर पर जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, हालांकि इस साल उन्हें महीने के आखिरी सप्ताह तक के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि मानसून वर्षा पर निर्भर खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल सका। उन्होंने बताया कि अपर्याप्त मानसूनी बारिश के कारण थौबल नदी की छोटी सहायक नदियां सूख गई है और खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रही है। जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर बढ़ता है, ग्रामीण उत्सुकता से अपने पैरों पर खड़े होकर शाम 6:30 बजने का इंतजार करते हैं और आखिरकार पाइन टिंडर पूरे गांव में उगता है, जिसके बाद शाम की चर्च सेवा होती है। जैसे ही गांव के लोग चर्च में एकत्र हुए, गांव के मुखिया ने गांव समुदाय की अच्छी फसल और कल्याण के लिए अपना आह्वान और प्रार्थना की। मुखिया खंगमखाई ने कहा कि देवदार की लकड़ी जलाना सर्वशक्तिमान से सभी दुखों को दूर करने और गांव में अच्छी खबर लाने का संकेत है। इस बीच एक 92 वर्षीय ग्रामीण नगलाही ने बताया कि पूर्व ईसाई युग के दौरान बुरी आत्माओं को गांव से दूर भगाने के लिए पाइन टिंडर को जला दिया जाता था। हर साल ग्रामीण, जिनमें बाहर रहने वाले लोग भी शामिल थे, बड़े उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लेने के लिए उत्सुक रहते थे। बच्चे अंधेरी गलियों में छोटे मेफू को झुलाकर उत्सव में शामिल हुए, जहां भी वे गए अपनी आग और हंसी से जगह रोशन कर दी। ग्राम प्रधान ने चिंता व्यक्त की कि अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो खेत बंजर रह जाएंगे और बाद में परिवारों को भारी नुकसान होगा। गौरतलब है कि उखरुल और कामजोंग जिलों के कई गांव अपर्याप्त मानसूनी बारिश के कारण ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। जलवायु गर्म हो गई है और वर्षा की मात्रा हर साल कम हो गई है। यह जलवायु परिवर्तन का असर है या नहीं, यह देखना होगा। अरुणाचल नामदाफा टाइगर रिजर्व हाथी नहीं दिखे। नामदाफा टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट (MEE) में यह खुलासा हुआ है। रूपक गोस्वामी द्वारा 1 अगस्त 2023। गुवाहाटी। कोई भी रेंज अधिकारी पूर्वोत्तर में बाघ अभयारण्य के अंदर नहीं रहता है, बूझो कहा। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा टाइगर रिजर्व (NTR) में कोई भी रेंज अधिकारी NTR क्षेत्र के अंदर नहीं रहता है और जमीन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर आकस्मिक कर्मचारियों को सौंपी जाती है, जिनकी संख्या लगभग 150 है, जिनमें से 50 बाघ सुरक्षा बल का हिस्सा है। नामदाफा टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट (MEE) में यह खुलासा हुआ है।
प्रबंधन प्रभावशीलता साइटों का मूल्यांकन समाज द्वारा अपेक्षित लाभ प्रदान करने में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन में समय और प्रयास के निवेश को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अद्वितीय जैव विविधता वाले 1985 वर्ग किमी के इस संवेदनशील परिदृश्य को बहुत कम कर्मचारियों के साथ 3 रेंजों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, गश्त पथ, अवैध शिकार विरोधी शिविर और मोटरसाइकिलें बहुत खराब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीआर का आधे से अधिक हिस्सा कई समस्याओं के कारण प्रबंधन के लिए दुर्गम है, जिसमें दृष्टिकोण मुद्दे, कठिन इलाके, उग्रवाद और अतिक्रमण के मुद्दे शामिल है। एनटीआर की 3 रेंजों में से केवल 2 रेंजों में फील्ड कैंप है। तीसरी रेंज, जिसमें केवल एक शिविर था, को 14 नवंबर 2022 को जला दिया गया था। म्यांमार सीमा के पास की बस्ती को विजय नगर के रूप में जाना जाता है और यह मियाओ विजय नगर सड़क से जुड़ा है, जिसे इस साल ही यातायात के लिए खोला गया है, यानी 2022 में। एनटीआर के विजय नगर की ओर कोई शिकार विरोधी सुरक्षा शिविर नहीं है और यह सड़क 31वें मील से 77वें मील तक की दूरी पर 8 बसे हुए गांव है, जो इस क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील बनाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विस्तार से परे स्थित एनटीआर के महत्वपूर्ण जंगलों पर भी निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। फ्रंटलाइन स्टाफ में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं और वर्तमान स्टाफ में से अधिकांश वृद्ध भी हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लिसस और अन्य जनजातियों की बढ़ती आबादी के कारण बाघ अभयारण्य अतिक्रमण के मुद्दों से बुरी तरह प्रभावित है। लिसस खेती के तहत अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं और इलायची के पास नकदी फसल के रूप में एक तैयार बाजार है। अब तक यह बताया गया है कि 8 लिसु गांव हैं, जिनमें 311 परिवार महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान पर रहते हैं। एमई ने पिछले साल दिसंबर में नामदाफा का दौरा किया था और 2 प्रमुख जीव प्रजातियों यानी बाघ और हाथी की उपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की थी। दोनों प्रजातियों को कैमरे में कैद या देखा नहीं गया है और न ही एनटीआर के भीतर उनकी उपस्थिति का कोई अप्रत्यक्ष सबूत दर्ज किया गया है। आखिरी बार 2015 में 3 बाघों को कैमरे में कैद किया गया था और एआईटी 2018 ने स्कैट विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि एनटीआर में 11 बाघ मौजूद हैं। जनवरी और मार्च 2022 के बीच 24 स्कैट नमूने WII देहरादून को भेजे गए हैं, जिन्हें एआईटी 2021 के हिस्से के रूप में एकत्र किया गया था, जिसके लिए रिपोर्ट अभी तक एनटीआर प्रबंधन को प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है एनटीआर के भीतर से हाल ही में हाथियों की उपस्थिति की सूचना नहीं मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है ऐसी आशंका है कि संभवतः जनजातियों द्वारा शिकार के कारण हाथियों की आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिन्हें पड़ोसी देशों में तैयार बाजार मिल गया होगा। एमई टीम ने कठिन इलाके और एनटीआर में कई क्षेत्रों की दुर्गमता को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया कि एनटीआर प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रदान की जाएं। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इलाके के लिए उपयुक्त लंबे सहन शक्ति वाले ड्रोन तुरंत नामदाफा और कमलांग दोनों बाघ अभयारण्यों के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जो नामदाफा कामलांग लैंडस्केप का हिस्सा है। क्षेत्र की कनेक्टिविटी समस्याओं के समाधान के लिए एनटीआर और मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा क्रमशः वायरलेस रेडियो और मोबाइल टावरों के नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है यह न केवल विजयनगर गांधीग्राम की आबादी को मियाओं से जोड़ेगा, बल्कि एनटीआर कर्मचारियों को कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा और उन्हें सुरक्षा संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करने में एम-स्ट्रिप्स का उपयोग करने में सक्षम करेगा। सुरक्षा के मुद्दों पर राज्य सरकार काजीरंगा टाइगर रिजर्व लिए असम सरकार द्वारा हथियार उपलब्ध कराने से संबंधित आदेशों का अध्ययन कर सकती है, जिसमें वन कर्मचारियों द्वारा उनके उपयोग के लिए विशेष आदेश जारी करना और विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF का निर्माण शामिल है। और एनटीआर में इसकी प्रयोज्यता पर पहुँचे
जो अतिक्रमण और अवैध शिकार के मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता के साथ साथ कठिन इलाके और दुर्गमता के कारण बहुत खतरे में प्रतीत होता है। न्यूज 08 को चुनने के लिए धन्यवाद। आइए समाचार के क्षेत्र में एक साथ यात्रा करें। न्यूज 08 और यह न्यूज 08 है, समाचार की दुनिया में आपका प्रवेश द्वार। सूचित रहें, जिज्ञासु रहें और जुड़े रहें।